ही साथी, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि 46 में 56 यादवों को एसडीएम बना दिया। आपने बहुत से साथियों ने, जो हमारे पिछड़ी जात के साथियों ने उस खबर को सच मान लिया था, लेकिन वो खबर फर्जी थी। लेकिन आज क्या हुआ, आप ही जानकर हैरान हो जाओगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में क्या लिखा है? लखीमपुर खीरी के इस भर्ती में महा घोटाला, 27 लोगों की भर्ती में 15 ठाकुरों को नौकरी, नेताओं ने घोटालों का रचा इतिहास। आज एक ऐसा घोटाला जो दैनिक भास्कर ने उजागर किया है, आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि इतनी भयंकर घोटाला उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है। अब यहां पर देख सकते हो, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप उनके नाम यहां पर पढ़ सकते हो। 27 लोगों की हुई भर्ती, जिसमें 15 ठाकुर 4 ब्राह्मण। यहां पर आप नाम पढ़ सकते हो: अशिका गंगवार क्लर्क, राशिम मिश्रा क्लर्क, यश गुप्ता क्लर्क, सुमन मौर्य क्लर्क, आभा मिश्रा क्लर्क, रोहित गुप्ता क्लर्क, अचल अवस्थी क्लर्क, कुशाल सिंह क्लर्क, सौरभ सिंह क्लर्क, संस्कृति सिंह क्लर्क, रोहित सिंह सेनगर क्लर्क, विकास सिंह क्लर्क, अधिराज सिंह क्लर्क, शिवेंद्र सिंह क्लर्क, हेमंत सिंह क्लर्क, राजवीर सिंह क्लर्क, सूरज सिंह क्लर्क, रोहित सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अभिनव सिंह चतुर्थ कर्मचारी, परमजीत सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये कोई आम लोग नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये आम लोग हैं। ये सब नेताओं के, अफसरों के बेटे बेटियां, पति पत्नियां, ये सब है साथी। अब यहां पर आप देखिए भास्कर का ये जो कि रिपोर्ट है, और लगातार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। अब यहां पर आप देखिए, यूपी में मंत्री विधायक के रिश्तेदारों को बांटी नौकरियां, इनमें से 55% ठाकुर, जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी लगी। लखीमपुर से भास्कर रिपोर्ट, रवि श्रीवास्तव, गोपाल गिरी की रिपोर्ट। ये लगातार अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, और अक्सर भाजपाइयों ने यह आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 46 में से 56 जो कि एसडीएम यादव बन गए थे। लेकिन वो खबर फर्जी थी। जब जांच हुई थी तब 3-4 यहां पर मिले थे। लेकिन यहां पर अब आगे देखिए, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी की सत्ता से जुड़े ये 2 नाम क्यों लिए हैं, तो हम आपको बता दें कि ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, बल्कि इन जैसे सत्ता से जुड़े 10 ताकतवर लोगों के नाम निकालकर सामने आया है। इनके बेटे बेटियों को लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्ति दी। इतना ही नहीं, बैंक में 27 नियुक्तियां की, इनमें से 55% यानी 15 ठाकुर बिरादरी के ही हैं। केवल 2 SC ST को नौकरी दी है, जबकि 6 को देना था साथियों। यहाँ पर देख लीजिए, अब ये वही बैंक है जहां का मामला है। इस गड़बड़ी पर पर्दा इसलिए पड़ा क्योंकि यहां सिर्फ टेनी की बेटी को ही नहीं, बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया। इतना ही नहीं, इस गड़बड़ी की जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी दे दी। यह सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए दैनिक भास्कर ने 10 दिन तक लखीमपुर में इन्वेस्टिगेशन किया, यानी जांच पड़ताल किया साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये वो सूचना है जो जारी हुआ था। ये जो भर्ती के विज्ञापन से शुरू हुआ खेल, यह सब कुछ 2019 से लेकर 2024 के बीच हुआ। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पद संभाला। इन्विटेशन मतलब जानकारी के दौरान हमें उस अखबार की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते हुए लिपिक और कैशियर और चतुर्थ श्रेणी की कर्मियों की भर्ती का विज्ञापन निकला। ये वही विज्ञापन है जो निकाला गया था। हर भर्ती का प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर विज्ञापन निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, लिपिक कैशियर के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक, जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास थी। इन पदों पर आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित फोटोकॉपी कार्यालय में सीधे रजिस्ट्रार पोस्ट के माध्यम से भेजना था। विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं थी। इस विज्ञापन में माध्यम से नियुक्तियां हो गई हैं। हालांकि किसी को पता नहीं चला कि किसकी भर्ती हुई और कैसे हुई साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब जानिए किससे किसको मैनेज किया गया, यानी यहाँ पर मिल बांट के कैसे खाया गया। आप देखिए, समझिए। यहाँ पर जानकारी के दौरान हमें एक लिस्ट मिली जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चला। अब इस लिस्ट को चेक किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक और
शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारी के रिश्तेदारों के नाम हैं। आरोप है कि यह सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ, बिना उनके सहमति के यह संभव नहीं था। अब यहाँ पर आगे देखिए आप, अब जानिए कौन किसका रिश्तेदार है। मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है। अब अगर आप पूरी खबर जानना चाहते हो तो अपना राय इसको लेकर दीजिए। अंशिका गंगवार रिश्तेदार है मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन है, पद क्लर्क है, सैलरी 18,000 रुपए है। क्यों हुई नियुक्ति यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। 2017 से 2022 तक मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता मंत्री रहे। जब लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन या नियुक्तियों जो कर रही थी, तब अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए उन्हें मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन अंशिका गंगवार को क्लर्क भर्ती किया। दरअसल मुकुट बिहारी वर्मा की बेटी लखीमपुर के भाजपा नेता ठाकुर प्रसाद गंगवार से ब्याही है। इन्हीं की बेटी अंशिका गंगवार है। ठाकुर प्रसाद गंगवार लखीमपुर के भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बताया जाता है कि वह जिला अध्यक्ष की रेस में भी हैं। तो एक सबूत आपने ये देख लिया। अब यहाँ पर दूसरी देखिए, यहाँ पर अब बात पूर्व सांसद अजय मिश्रा की टेनी की, यानी रश्मि सिंह की। रिश्तेदार अजय मिश्रा टेनी की बेटी है, पद है क्लर्क, 18,000 रुपए यहाँ पर सैलरी है इनकी। अब यहाँ पर आगे देखिए क्यों हुई नियुक्तियां। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर से लगातार 10 साल तक सांसद रहे। 2024 से चुनाव में वह अपनी सीट गंवा बैठे। बहरहाल 19 से लेकर 24 तक वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहे। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पुष्पा सिंह और उनके पति एडवोकेट अवधेश सिंह को अजय मिश्रा टेनी का करीबी माना जाता है। ऐसा ही आरोप है कि टेनी को साधने के लिए उनकी बेटी रश्मि मिश्रा को बैंक में नौकरी दी गई। रश्मि मिश्रा की शादी लखीमपुर में हुई है। ये दूसरा देख लिया आप। अब यहां पर आगे देखिए अचल अवस्थी। अब बात पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी की। अचल अवस्थी रिश्तेदार बाला प्रसाद अवस्थी के पोते, पद क्लर्क, सैलरी 18,000 रुपए। क्यों हुई नियुक्तियां। धरोहरा से 4 बार विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी के जिले के धाकड़ नेता माने जाते हैं। 1991 में पहली बार भाजपा से विधायक बने। इससे धरोहरा में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई। 1993 में भाजपा ने इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें लखीमपुर खीरी का जिलाध्यक्ष बनाया। 2005 में बाला प्रसाद अवस्थी ने पाला बदलते हुए बसपा ज्वाइन कर लिया। फिर 2007 और 2012 तक विधानसभा चुनाव बसपा से जीता। इसके बाद 2017 में चुनाव से पहले फिर भाजपा में लौट आए और एक बार फिर विधायक चुने गए। जिले के कद्दावर नेता होने की वजह से पुष्पा सिंह और उनके साथियों के लिए इन्हें इग्नोर करना सही नहीं था। इसलिए बाला प्रसाद अवस्थी के पोते अचल अवस्थी को नौकरी दी गई। यानी कुल मिलाके यहाँ पर मिल बांट के खाया गया। अब यहाँ पर निधि मिश्रा कौन है, यहाँ पर देख लीजिए। भाजपा नेता की पत्नी को मिली नौकरी, निधि मिश्रा। रिश्तेदार यहाँ पर कमलेश मिश्रा की पत्नी, पद क्लर्क, 18,000 रुपए नौकरी। यानी विधायक जी की नौकरी पत्नी भी नौकरी कर रही है। क्यों हुई नियुक्ति। निधि मिश्रा भाजपा की क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की पत्नी है। चूंकि कमलेश मिश्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। वही वजह है कि इसे गोरखधंधे में भाजपा नेताओं को मैनेज करने के लिए उद्देश्य से कमलेश मिश्रा की पत्नी को पुष्पा सिंह ने अपने कार्यकाल में नौकरी दी। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो, भाजपा नेता की पत्नी को यहाँ पर नौकरी दी गई। अब यहाँ देखिए, अब अफसरों की बेटी भी यहाँ पर शामिल है। यानी कुल मिला के यहाँ पर बंदर बाट हुआ है कि जो बोला वो नौकरी पाया, जो चुप रहा वो यहाँ पर नौकरी से मिला। अफसर भी नहीं रहे पीछे, जांच अधिकारी ने भी रिश्तेदार को कराया सेट। यश गुप्ता रिश्तेदार सबल गुप्ता का मसेरा भाई, यानी मौसेरा भाई, क्लर्क, 18,000 रुपए सैलरी। क्यों हुई नियुक्ति। सबल गुप्ता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव हैं। इनकी रिपोर्टिंग जो भी अध्यक्ष होती है वो उसे होती है। बताया जाता है कि इनकी मौसी का लड़का यश गुप्ता है, इसके क्लर्क पद पर नौकरी मिली। अब यहाँ सिंह कुशाल कौन है रिश्तेदार, यहाँ पर आप देख सकते हैं रत्नेश सिंह भतीजा, क्लर्क, 18,000। अब यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हो, अगर लखीमपुर के होंगे तो आप इस खबर के बारे में राय दीजिए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक के 27 नौकरियों में किस हिसाब से बंदरबाट कर रही है, किस हिसाब से अपना खेल खेल रही है। पिछले 6 से 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और अगर इन अखबारों ने जो ऑपरेशन किया है, क्या आप इससे सहमत हो। क्या इस खबर से आप सहमत हो। क्या दैनिक भास्कर ने जो काम किया है इस खबर से अगर आप सहमत हो तो अपना राय दीजिए और बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के घोटालों की परत खुल रही है। ये एक छोटी सी मामूली सी कोऑपरेटिव बैंक की ये छोटी मोटी, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा, यहाँ पर इसमें आपको पीडीए समाज का कोई नजर नहीं आ रहा होगा। जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है उसका यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। इसमें आपको सब ठाकुर साहब और यहाँ पर मिश्रा जी बहुत कम नजर आ रहे होंगे, पंडित जी बहुत कम नजर आ रहे होंगे, और बाकी यहाँ पर सब भरे हुए हैं। अब अपना राय दीजिए और इस वीडियो को आगे तक भेजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी ने
किस प्रकार से लखीमपुर में खेल किया है, बंदरबाट किया है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट पीट कर, पानी पी पी कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देते। लेकिन अगर आप सच्चे समाजवादी हो तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजो, ताकि उनको पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी ने महा घोटाला किया है, करवाया है लखीमपुर खीरी में। अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।